रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। टॉपिक स्टैक। टॉपिक है स्टैक। सिंपली स्टैक क्या होता है फिर से बता देता हूँ, मैंने पहले ही बताया था। स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो फॉलो करता है एक प्रिंसिपल लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में है वो सबसे पहले जाएगा। तो स्टैक मेमोरी को कुछ इमेजिन हमको ऐसे करना है, स्टैक मेमोरी एरी, इसमें हमने क्या डाला, 1 डाला, फिर इसमें हमने 2 डाला, फिर इसमें हमने 3 डाला। अब हमको डिलीट करना है, तो हम किसको डिलीट करेंगे, 3 को डिलीट करेंगे पहले, फिर 2 को करेंगे, फिर 1 को करेंगे। ठीक है, ये हमारा ऐसा चल रहा था, लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से चलता है। ओके, स्टैक को हम इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग लिस्ट। तो हम एक स्टैक बनाएंगे। बेसिकली स्टैक क्या होगा, वो स्टैक एक लिस्ट होगा। ठीक है, वो स्टैक एक लिस्ट होगा। तो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन इज डन थ्रू लिस्ट। सिंपली लिस्ट की मदद से हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। प्रिंसिपल बस याद रखना है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में है वो पहले जाएगा बाहर। इसी को हम दिमाग में रखते हुए मैं स्टैक के कोड लिखना का चालू करता हूँ। ठीक है, तो स्टैक में कुछ ऑपरेशन होते हैं। एक होता है पुश, हमको स्टैक के अंदर कुछ पुश करना है। क्या पुश करना है, आइटम को। ठीक है, किसी आइटम को पुश करना है, तो एक फंक्शन होगा ये। एक होता है स्टैक में से डिलीट करना है, तो डिलीट फंक्शन। ठीक है, इसको बनाएंगे हम। स्टैक में से हमको डिस्प्ले करना है, ओके, डिस्प्ले का फंक्शन ये रहा। स्टैक का टॉप एलिमेंट बताना है मेरे को, इसका फंक्शन होगा। स्टैक का साइज़ बताना है मेरे को कि साइज़ कितना हो गया, तो एक इसका फंक्शन होगा। और स्टैक क्या खाली है कि नहीं है, इज एम्प्टी, खाली है कि नहीं है, यस और नो में आंसर बताएगा। तो ये मेरे ये फंक्शन है स्टैक्स के, सिंपल। ओके, तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं, स्टैक की यहाँ से। अब देखो, हर बार मेरे को स्टैक का यूज़ करना ही पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ, एक ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम होगा स्टैक। ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एक स्टैक बन गया, स्टैक नाम की लिस्ट बन गई जो कि एम्प्टी है और ये ग्लोबल है। और अगर ये ग्लोबल है तो मतलब मैं इसको किसी भी फंक्शन में डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, पुश करना है। ठीक है, तो अगर मेरे को पुश करना है स्टैक में आइटम को, आइटम में इनपुट में ले रहा हूँ और इसी आइटम को मेरे को स्टैक में पुश करना है। सिंपली मैं लिखूँगा स्टैक डॉट अपेंड कर दो आइटम को। ठीक है, स्टैक डॉट अपेंड कर दो आइटम को। अपेंड क्या करता है, लास्ट में ऐड कर देता है किसी भी लिस्ट के। तो आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट अभी खाली है, तो अपेंड क्या करेगा, जैसे आपने 1 को अपेंड किया तो 1 यहाँ चला जाएगा, आपने 2 को अपेंड किया तो 2 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, आपकी लिस्ट बन गई। आप 3 को अपेंड कर जाए तो 3 यहाँ पे चला जाएगा लास्ट में। ठीक है, ऐसे हो गया। अब आपको डिलीट करना है। अगर आपको लेट से डिलीट करना है तो अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें, तो डिलीट किसको करेंगे हम डिलीट करेंगे 3 को, क्योंकि 3 लास्ट में आया है। ठीक है, और लास्ट में डिलीट करने का मतलब होता है डॉट पॉप लगा देना। ठीक है, डॉट पॉप की मदद से हम लास्ट से डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट का मतलब होगा स्टैक डॉट पॉप कर दें हम कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, हमारा लास्ट एलिमेंट डिलीट होगा। पर इस फंक्शन में एक कमी है, डिलीट फंक्शन अभी अधूरा है। अब आप 30 सेकंड लो, मेरे को बताओ कि क्या अधूरा है, क्या मैंने गड़बड़ी लिखी है। फंक्शन बिल्कुल ठीक है पर अधूरा है, मैं ये बता रहा हूँ, एरर आ सकता है। कोई बता सकता है मेरे को? गलती है इसमें कुछ? हाँ, गलती नहीं है, अधूरा है, ये कुछ और भी होना चाहिए। कौन सा? उस ऊपर आपने डिलीट लिखा है, नीचे पॉप कर दिया इसलिए? नहीं, डिलीट तो फंक्शन का नाम है ना। अच्छा, हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, सिंपल सी बात है। थोड़ा अगर हम सोचें, लेट से ये स्टैक है, खाली है। अब इसमें से आप डिलीट करना चाहते हो, तो खाली में से क्या डिलीट करोगे, सोचो जरा इस बारे में। अच्छा, हाँ, समझा। स्टैक खाली है तो क्या डिलीट, एरर देगा वो आपको। तो अगर लेंथ ऑफ स्टैक क्या है, 0 इज इक्वल टू 0, देन स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी। हम बोल देंगे स्टैक इज एम्प्टी, खाली में क्या डिलीट करोगे, और इसको मैं एल्स में डाल दूंगा। ठीक है, इस चीज को पुट इन एल्स, सिंपल। अब क्या करना है, स्टैक को डिस्प्ले करना है। ठीक है, ये मेरे पास स्टैक है 1 2 3, पहले 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया। इसको अगर मैं ऐसे इमेजिन करूँ तो पहले 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया। मेरे को ऊपर से नीचे प्रिंट करना है, जो पहले आया वो पहले प्रिंट होना चाहिए, ऊपर से नीचे। आप मेरे को बताओ कैसे प्रिंट कर सकते हैं इसको?
बेसिकली ऊपर करना से क्या है, हाँ जैसे कि 1 है, 2 है और 3 है, आपको ये स्टैक को डिस्प्ले करना है। पर हम डिस्प्ले करेंगे, अगर हम प्रिंट कर देंगे स्टैक को, तो प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट होगा यहाँ से 1 2 3। मैं चाहता हूँ 3 2 1 प्रिंट हो, क्यों, क्योंकि जो लास्ट में आया वो पहले दिखे, ऊपर दिखे। तो क्या कर सकता हूँ मैं, 30 सेकंड फिर लो, फिर बताओ। इसे चल लेंगे ना हम, जैसे 0 1 2, लेकिन चल लेंगे -1 -2 से। -1 -2 -3, देखो इसकी लेंथ कितनी है, थोड़ा सोचते हैं। इसकी लेंथ है 3 और लास्ट इंडेक्स क्या है 2, तो मैं 2 से 0 तक चलता हूँ ना, मतलब लेंथ ऑफ लिस्ट -1 से लेकर 0 तक चलूँगा। बात समझे? अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ 1 2, कोड नहीं बताऊँगा मैं आज, सही में कोड बताने के मूड में नहीं हूँ, आप बताओगे, ठीक है। आप हमको ये प्रिंट करना है उल्टा, तो ये है 0, ये है 1, ये है 2 है, ये 3। हमको क्या प्रिंट करना है, इंडेक्स 3 इंडेक्स 2 इंडेक्स 1 इंडेक्स 0, यानी कि 3 से 0 तक, यानी कि लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ ऑफ स्टैक, लेंथ कितनी इसकी 4 -1, 4 -1 3 से चलेंगे 0 तक चलेंगे, ये हमको करना है। अब आप लोग मतलब लेंथ ऑफ स्टैक -1 से 0 तक चलना है, इसका कोड आप लोग मेरे को बताओ, ट्राई वराई कर लो, गलत सलत कुछ भी बताओ। समझ नहीं आ रहा, मतलब पूछना क्या चाहते हो कि बस ये पूछना चाहते हो कि हम उल्टा कैसे चले? हाँ उल्टा चलना है हमको, उल्टा प्रिंट करना है इसको, प्रिंट 3 से लेकर 0 तक इनवर्स -1। हाँ तो क्या लिखूँ मैं, कैसे प्रिंट करूँ? अगर यहाँ पे STMO है, लेट्स सी, ये स्टैक में पड़े हैं, लेटर्स पड़े हैं कुछ स्टैक्स में, लास्ट में कौन आया, O आया। ओ मैं चाहता हूँ कि प्रिंट पता क्या हो, OMTS, ये प्रिंट हो, ताकि दिख जाए ना लास्ट में ये आया, फिर ये है, फिर ये उल्टा। ये तो कल बताया था आपने। हाँ तो बताओ, अगर कल बताया था तो ये माई स्ट्रिंग मतलब इसमें बनाना है क्या, स्टैक वैक में, या जो आपने कल बताया था वही बताना है? आपको। अरे स्टैक की चिंता क्यों कर रहे हो, स्टैक एक लिस्ट ही तो है, स्टैक को स्टैक की तरह मत समझो, स्टैक को लिस्ट संभालो। अच्छा तो इसकी लेंथ कितनी, देखो मैंने आपको हिंट भी दे दिया, इसकी लेंथ कितनी है 4, तो हमको 3 से 0 तक चलना है। तो अगर किसी की लेंथ L है तो मेरे को L -1 से लेकर 0 तक चलना है। अब तो सोचो थोड़ा, गलत सलत कुछ तो बताओ। गलत सलत तो ये कर सकते हैं ना, जैसे पहले हमने कुछ डाला, जैसे स्ट्रिंग डाल दी हमने, कुछ भी हाँ नाम लिख दिया, कुछ भी, फिर उसमें हमने क्या करते हैं फिर, नहीं वो तो उसमें करते हैं ना जब डिजिट दी होती है। अच्छा चलो डिजिट डाल दिया, जैसे एन हमने लिया, कोई भी एंटर इनपुट, हाँ, एन इक्वल टू में इनपुट, फिर एन को हमने एन स्ट्रिंग में एन क्यों करा। ले रहे हैं हम एन क्यों ले रहे हैं आप बताओगे? एन क्यों ले रहे हैं? एन थोड़ी चाहिए हमें। नहीं, एन इक्वल टू में इनपुट कोई सा भी ना, कोई सा भी नाम वो डाल दो ना। हाँ चलो, अरे मान लो लिस्ट आपके पास तैयार है, मान लो 1 3 5 7 आपके पास है पहले से ही, हाँ ये ठीक है स्टैक में पड़ा है पहले से, मान लो। अब इसको प्रिंट करना है आपको। 1 3 5 7 को हमने करना है 7 5 3 1। हाँ तो कैसे प्रिंट करेंगे ये जानना है मुझे, बस इतना बता दो, बस इतना ही जानना है। तो एन इक्वल टू में 1 3 5 7, फिर एन को हम स्ट्रिंग में करेंगे, फिर कुछ, फिर फॉर स्ट्रिंग आई इन लिस्ट। रुको, कुछ बोल रहा है प्रांजल, देखते हैं। फॉर आई इन लिस्ट, अगर लिस्ट उसका तो नाम यहाँ पे लिस्ट स्टैक है, यहाँ पे अच्छा स्टैक है तो स्टैक ले लेते हैं, फॉर आई इन फॉर स्टैक। आई इन स्टैक। हाँ अब 3 से लेके 0 -1। हेलो, 3 से लेकर 0, नहीं 0 तक जाना है ना, सॉरी 3 से लेके -1 -1। -1 ठीक है। हाँ आप खुद सोचो, अब स्टैक आया यहाँ पे कि रेंज आई आएगा? स्टैक में है ना, तो स्टैक आएगा। स्टैक नहीं आएगा, रेंज आएगा, हमको इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स के लिए रेंज यूज करते हैं।
ओके ठीक है, हमेशा याद रखो ये बात, इंडेक्स के लिए रेंज यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपने 3 तो लिख दिया ये, पर 3 थोड़ी रहेगा ये, 3 तो इस केस के लिए है, लेंथ -1 लिखेंगे ना यहाँ पे। हाँ तो वैसे तो -1 तक से हम ये ले सकते हैं, -1 से चलना है -1 तक। आप बोलो -1 से चलना है -1 तक, मतलब यहाँ से चले यहीं पे रुक गए तो लास्ट एलिमेंट प्रिंट होगा फिर तो चले ही कहाँ? -1 में चलना है, -1 के गैप में -1 तक, -1 डॉट डॉट, मतलब जो दो वो आते वो हैं फिर हम -1। अच्छा स्लाइसिंग बता रहे हो, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं हम। ठीक है, आप वही तो बता रहे बताया हो आपने कल। कि प्रिंट कर दें हम स्टैक का -1 से चले और स्टार्टिंग तक चल लें, और ये बोल रहे हो -1 हाँ ना? ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी आप लिख सकते हो अपने पेपर में, बिल्कुल सही है ये। तो मेरे को फॉर लूप वाला भी सुनना है ना, दोनों सोच होनी चाहिए हमारी। अगर हर्ष ने ये सोच लिया भाई बहुत अच्छी बात है यार, अगर आपने सोचा तो आप पढ़ रहे हो लग रहा है थोड़ा थोड़ा तो। ये कल ही तो बताया था। हम्म, इसका बताओ प्रांजल, थोड़ा ट्राई कराया करो आप। लेंथ क्या लिखूँ यहाँ पे? लेंथ ऑफ स्टैक -1 लिख दूंगा, फिर सिंपली प्रिंट कर दूंगा स्टैक का i। क्या ये कोड गलत है कि सही है? आप बताओ, मैं गलत सही तो बता दूं। स्टैक का आई, मेरे ख्याल से प्रिंट आई होना चाहिए था। प्रिंट i होगा तो 3210 प्रिंट हो जाएगा, हाँ ये भी है ना। हमको स्टैक का i प्रिंट करना है, स्टैक का इंडेक्स से टारगेट कर रहे हैं ना हम। तो क्या ये कोड सही है कि गलत है? फिर सही होगा। सही है ये कोड, ठीक है बिल्कुल। चला के देखते हैं। अभी चला के देख ले, सारे फंक्शन लिख लेते हैं पहले, पुश कर लिए, डिलीट भी कर लिए, डिस्प्ले 2 तरीके से कर लिए डिस्प्ले। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डिस्प्ले 1 बनाते हैं। डिस्प्ले 1 में ये वाला फॉर लूप डाल देते हैं प्रांजल वाला। डिस्प्ले 2 में हम डाल देते हैं हर्ष का। डिस्प्ले 2 में हम हर्ष का डाल देंगे ये। ठीक है, ये हो गया। टॉप बताना है मेरे को, टॉप जीन्स टॉप नहीं, टॉप मतलब जो सबसे लास्ट में है वो कैसे बताऊंगा मैं? मैक्सिमम वाला फंक्शन लगा के। क्यों? लास्ट में तो आपका ये आ सकता है ना 1 3 0 और -30, इसे मैक्सिमम तो ये आ रहा है, लास्ट में तो -30 आया है। इसे वाला चाहिए, समझा? लास्ट कैसे बताओगे आप? सबसे लास्ट में कौन आया है? लास्ट वाली इंडेक्सिंग को प्रिंट कर दें। और लास्ट वाली इंडेक्स क्या होती है? -1। हाँ, तो सिंपली क्या प्रिंट करेंगे? ये आंसर भी बताओ क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट स्टैक और उसका अंदर इंडेक्सिंग में -1। बिल्कुल सही। ठीक है, ये प्रिंट करेंगे। साइज बताना, आप साइज बताओ, स्टैक का साइज कैसे बताऊंगा? साइज बोले तो लेंथ। हाँ लेंथ। हाँ तो वो स्टैक का लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ स्टैक इज एम्प्टी बताना है, खाली है कि नहीं है। अब वो देख लेना है, इफ लेंथ इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ स्टैक, हाँ, तब प्रिंट कर देंगे यस एम्प्टी, एल्स लॉस्ट, नॉट एम्प्टी। बन गया सारे फंक्शन। हाँ। मैं बता रहा हूँ, अब इन बेसिक्स फंक्शन को कर लो, बस आपके बोर्ड के सारे सवाल हो जाएंगे। ये तो समझो सही से, अब समझ आ गया, है ना। अब एक काम करते हैं, हम पुश करते हैं, पहले पुश करते हैं 1 को, कुछ आइटम्स को पुश करते हैं। 1 को कर दिया मैंने, 1 को किया, 10 को किया, 100 को किया, 1000 को किया, फिर एक 0 बढ़ा के फिर इन लोगों को मैंने पुश कर दिया। ठीक है, ज़्यादा हो गया यार, ये रखते हैं, लास्ट में 3 0 है। ठीक है, इन लोगों को मैंने पुश किया, फिर मैंने डिस्प्ले कर लिया, डिस्प्ले 2 की मदद से डिस्प्ले करा। देखते हैं क्या हो रहा है, हर्ष ने बताया हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है, देखो हर्ष ने बिल्कुल सही बताया, जो लास्ट में है वो एकदम सही चल रहा है। ठीक है, डिस्प्ले 1 करें अगर तो हो रहा है कि नहीं यार?
तो ये भी हो रहा है ना, ये भी हो रहा है, डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मेरे को पॉप करना है, पॉप यानी कि डिलीट करना है। जब मैं डिलीट करूँगा तो कौन जाएगा, लास्ट वाला आइटम जाएगा, यानी कि 1000 जाएगा। जब 1000 जाएगा तो मैं फिर डिस्प्ले करके देख लूँगा, डिस्प्ले 2। जब 1000 चला गया तब बचा कौन, 100 बचा। फिर मैं काम करता हूँ 2-3 बार ना और डिलीट कर देता हूँ, डिलीट 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 कई बार करता हूँ डिलीट 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 कर दिया मैंने, सब हो गया है ना। सब चले जाएंगे, पर जब सब चले जाएंगे उसके बाद बोलेगा स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, खाली है भाई, डिलीट क्यों क्योंकि अपने ने एल्स में वो डाला था ना। हाँ ठीक है, हमने एल्स में वो डाला था इसलिए वैसा हो रहा है। ये था बेसिक्स ऑफ स्टैक्स। अब चलते बोर्ड के क्वेश्चंस की तरफ, मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो अगर आप ध्यान से सोचो तो स्टैक ऐसा बनता है, ठीक है, स्टैक मेमोरी ऐसे बनती है। मैं थोड़ा स्लो हो रहा हूँ, और इसके अंदर आइटम देते हैं, आइटम जैसे 1 गया, 2 गया, और किसी का नाम चला गया, आदित्य नाम चला गया, ADI है ना, ADI चला गया, नाम चला गया। आप देखो इसमें सिंगल लोग जा रहे हैं, सिंगल लोग जा रहे हैं, है ना। और बोर्ड में कैसा सवाल आ सकता है, ऐसा आ सकता है कि एक स्टैक है, स्टैक के अंदर आप क्या डाल रहे थे पहले, आप डाल रहे थे स्टैक के अंदर या तो इंटीजर या आप फ्लोट डाल रहे थे उसमें, या आप स्ट्रिंग डाल रहे थे। अब वो बोल रहे हैं स्टैक के अंदर एक लिस्ट डाल दो पूरी, ऐसे है ना, लिस्ट के अंदर कुछ ये होगा, फिर इसके अंदर लिस्ट डाल दो। फ़र्क बस इतना है, समझे, कि स्टैक के अंदर हम इंटीजर्स डाल रहे थे ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ समझा। अब की बार हम लिस्ट डाल रहे हैं, ठीक है। और उसने पहले ही बोल दिया कि जो आपकी लिस्ट है उसमें जो पहला आइटम होगा वो होगा लेट्स से स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है। पहला होगा रोल नंबर, दूसरा होगा नेम, और तीसरा होगा क्लास, ठीक है। 3 चीज़ें, 3 चीज़ को बनाना है, एक लिस्ट में रैप करके स्टैक में डाल देना है, ठीक है। ये बाकी सब कुछ स्टैक जैसा करना है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं फंक्शन बनाता हूँ। पहले मैं पुश का फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। एक पुश है, एक होगा डिलीट, फिर होगा एक डिस्प्ले। ये वाला क्वेश्चन समझ लो, एक क्वेश्चन बस, फिर आगे के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए, बस इसको थोड़ा आँख खोल के समझ लेना। डिलीट हो गया, डिस्प्ले हो गया, है ना। टॉप पे कौन बैठा है, स्टूडेंट, वो कौन हो गया, साइज कितना है क्लास का, वो हो गया। क्या क्लास खाली तो नहीं है, इज क्लास एम्प्टी, ठीक है। मान लो एक नई क्लास बन रही है ना, आप लोग 12th पास करके कॉलेज जा रहे हैं, तो अब लेट्स से मैं हूँ कॉलेज वाला, ये हूँ मैं, ठीक है। तो मैं एक स्टैक मेमोरी बना रहा हूँ, जो पहले आएगा उसका नाम मैं अपने कॉलेज में डालता रहूँगा। इसका डाल दिया मैंने, इसका नाम डाल दिया, इसका नाम डाल दिया, फिर एक बंदा बोलेगा मेरे को जाना है, तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, है ना। ऐसे आप इमेजिन करो, ठीक है। पुश कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो जब वो पुश करवाने आएगा हमारे पास, तो मैं उससे क्या बोलूँगा, भाई तुम अपना रोल नंबर बताओ, ठीक है। जो तुम्हारी 12वीं में रोल नंबर था वही मैं रोल नंबर रख रहा हूँ। तुम्हारा रोल नंबर मैं इनपुट में ले लेता हूँ, एंटर रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर मैंने मांग लिया उससे, मैं बोलूँगा रोल नंबर बताइए, अपना नाम बताओ, नाम ले लिया मैंने इनपुट में, एंटर योर नेम। अब नेम मांग लिया, रोल नंबर मांग लिया, लास्ट है क्लास, अपनी क्लास बताओ कौन सी क्लास से आया है ना, कक्षा लिखते हैं, कौन सी कक्षा से आया, इनपुट में ले लेता है, एंटर कक्षा लिख लिया मैंने। अब आपका डेटा बन चुका है, आपका डेटा की लिस्ट जो है वो बन चुकी है। उस लिस्ट में क्या होगा, पहला आइटम होगा रोल नंबर, दूसरा आइटम होगा आपका नेम। ये तो बाइनरी क्वेश्चन जैसा है। हाँ बाइनरी जैसे ही होगा, ये देखना अभी। पहला होगा रोल नंबर, फिर होगा नेम, फिर होगा कक्षा। इसकी क्या बन गई, एक लिस्ट बन गई। हमारा ये मेन स्टैक है, STACK, वो कुछ ऐसा है। स्टैक मेरा ग्लोबल है ताकि मैं कहीं से भी इस्तेमाल कर सकूँ उसको। सिंपली स्टैक में अपेंड कर देना डेटा को, बस हो गया काम, है ना। डेटा जैसे पहले डेटा एक नंबर होता था, ऐसे नंबर होता था, अब डेटा क्या है, डेटा के अंदर लिस्ट है, ठीक है। और वो लिस्ट, और जो लिस्ट है वो लिस्ट में आइटम में इनपुट में नहीं ले रहा, जो मैं पहले ले रहा था, मैं एक एक करके
इसी फंक्शन के अंदर ही मांग रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब डिलीट करना है, डिलीट के लिए क्या करूँगा, स्टैक में से पॉप कर दूंगा, स्टैक में से पॉप कर दूंगा। पर इस फंक्शन में एक कमी है, वो कमी आप बताओ मेरे को। डिलीट फंक्शन में एक कमी है, आप मेरे को बताओ। अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। इस बार स्टैक खाली है। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि स्टैक खाली हो, आपके कॉलेज में कोई हो ही ना, फिर आप डिलीट करना चाहते हो, यस हमें देना पड़ेगा उसके लिए। है ना। तो हम बोलेंगे स्टैक अगर खाली है तो बोल देंगे कि कोई बच्चा ही नहीं है, नो स्टूडेंट्स, है ना, नो स्टूडेंट्स। और एल्स में हम बोलेंगे कि ठीक है भाई, कोई तो था, कि एक बंदा तो था कि एटलीस्ट वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। हम जब भी फंक्शन बनाते हैं ना, देखो एक बात हमेशा याद रखना, फंक्शन बनाते वक्त हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि हम जर्नल वे के लिए कर रहे हैं, मतलब किसी जर्नल स्टैक के लिए कर रहे हैं। आपका स्टैक एम्प्टी भी हो सकता है, आपका स्टैक भरा भी हो सकता है, इन दोनों केस को हैंडल करना है, ठीक है। जब हम डिस्प्ले करेंगे तब भी हमको ये बात याद रखनी कि आपका स्टैक एम्प्टी भी हो सकता है और आपका स्टैक भरा भी हो सकता है। जब पॉप करेंगे तब भी हमको ये बात याद रखनी है। जनरल के लिए करते हैं क्या, इस टेस्ट एम्प्टी है और भरा है। वो लेंथ से चेक कर लेंगे, लेंथ अगर 0 तो एम्प्टी है। देखो डिस्प्ले कर रहे हैं हम, अब डिस्प्ले में दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो भरा होगा या भरा नहीं होगा। अगर आपकी क्लास खाली है, अगर आपकी लेंथ ऑफ स्टैक 0 है, तो क्या डिस्प्ले कराओगे, है ना, पहली बना कर देना, स्टैक नहीं है ना, करेंगे। नो स्टूडेंट्स इन क्लास, कोई बच्चा नहीं है क्लास में। एल्स में बोल दूंगा कि हाँ कुछ बच्चे तो हैं। डिस्प्ले करने का तरीका, Some students are there in class. हाँ कोई बच्चे तो हैं, वो बच्चे हैं कौन, डिस्प्ले करना है, वो बच्चे हैं कौन क्लास में, बताओ Stack. कैसे करेंगे। उल्टा डिस्प्ले करना है मेरे को, जैसे पहले किया था हमने, सेम चीज मैं दोबारा पूछ रहा हूँ तो बस। उसमें वो करते हैं स्टैक अगर 0 के इक्वल नहीं है। अरे डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले स्टैक, ये 0 वाली कंडीशन तो मैंने हैंडल कर ली, अच्छा मतलब इसमें तो कुछ बच्चे नहीं है, एल्स में तो कुछ बच्चे होंगे, हाँ, तो some students हाँ उनको डिस्प्ले करना है, सम स्टूडेंट को डिस्प्ले करना है, कौन कौन है। confused. देखो जब आपका स्टैक था, जब लेट्स से इसमें थे एक दो बंदे थे इसमें, तो इनको डिस्प्ले करना है आपको, बस ये पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, तो पोजीशन पे वो कर देंगे इंडेक्सिंग। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, इन जर्नल केस के लिए करना है आपको। लेंथ अच्छा, जब स्टैक की लेंथ ऑफ स्टैक होगी तब आपको डिस्प्ले करना है बस, और उल्टा करना है डिस्प्ले। बताओ कैसे करेंगे। समझ नहीं आ रहा बोलना कैसे होता है, मतलब -1 वाला जो केस था। मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास एक स्टैक है, पुराना वाला चीज़ तो आप दिमाग लगाओ ना अपना थोड़ा। -1 वाला -1 वाले से तो टॉप आएगा आपका, टॉप। अच्छा, हमको ऊपर से नीचे डिस्प्ले करना है ये पूरा। मतलब 135 मतलब 135 को 537 ऐसे। मतलब हाँ वही वाला, 210 को प्रिंट करना है, 210 को इंडेक्स 210 हाँ है ना। 210 को डिस्प्ले तो करना है। 2 से लेके -1 हाँ तो 2 आपने यहाँ तो 2 बता दिया ना, जर्नल के लिए बोल रहा हूँ मैं, जर्नल के लिए। तो लेंथ -1। हाँ यही तो बोल रहा हूँ इतनी देर से। अच्छा, यही पूछ रहे हो। क्या लिखूँ, फॉर आई इन, क्लिक करने में टाइम लगा। क्या बोलूँ, क्या लिखूँ। फॉर आई इन स्टैक स्टैक आएगा। नो, Fine. रेंज आएगा, रेंज। समझा। लेंथ -1, बताओ पूरा। लेंथ -1, लेंथ ऑफ स्टैक -1, फिर -1 -1 अब क्या प्रिंट करूँ। स्टैक को प्रिंट कर देना है। स्टैक को प्रिंट, स्टैक से हो जाएगा काम। नहीं, अंदर आई भी लगाना है। अंदर आई क्लियर है, ठीक है। अब ना मैं फंक्शन बना रहा हूँ, पर कुछ फंक्शन ना अजीब बनाऊंगा, देखना। मैं बोलूँगा टॉप स्टूडेंट नेम बताओ आप, सिर्फ नेम बताना है, टॉप ही नहीं बताना, सिर्फ नेम। यह टॉप रोल नंबर कौन है, जो सबसे ऊपर है उसका रोल नंबर कौन क्या है।
और एक होगा टॉप का क्लास। कौन सी क्लास में है वो, ये सोच सकते हो आप। ये तो एसक्यूएल क्वेरी की तरह हो गई। एसक्यूएल क्वेरी नहीं है ये। देखो टॉप क्या होता है, ये होता है -1, ठीक है। तो हमको पता है स्टैक का -1 जो Yes. होगा वो टॉप पे होगा, टॉप पे होगा। पर स्टैक का -1 भी अपने में एक लिस्ट है। जब हम स्टैक के -1 को प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होगा, ये एक लिस्ट जिसमें यहाँ पे रोल नंबर होगा, यहाँ पे नेम होगा, यहाँ क्लास होगा। Yes. तो अगर मेरे को रोल नंबर चाहिए तो मैं ये प्रिंट कर दूंगा, नेम के लिए, क्लास के लिए। सोच सकते हो। अच्छा समझा। थोड़ा समझे आप, थोड़ा सोच के मेरे को बताओ, गलत सलत कुछ बताओ। जब गलत बताओगे तब, जब सही मैं बताऊंगा ना, तब याद रहेगा वो हमेशा। मतलब कि टॉप का नेम चाहिए तो जिस इंडेक्स पे नेम है उसको प्रिंट कर दिया हाँ जाए। सही सोच रहे हो, अब बताओ मेरे को, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो अब मैं जाके समझा, मतलब कि टॉप का क्लास चाहिए और क्लास जिस इंडेक्स पे है तो स्टैक अंदर उस तो नेम इंडेक्स का, को लिख दिया इसका मेरे को जाए। आंसर बताओ, नेम का मेरे को नाम चाहिए जो नेम सबसे ऊपर है। जैसे ये है, ये है और ये है, ये है मेरा हाँ टॉप है, यहाँ पे रोल नंबर है या नेम है या क्लास है। तो प्रिंट स्टैक और अंदर इंडेक्स में 1 लिख दे। प्रिंट स्टैक 1, पर हम स्टैक 1 लिखेंगे जब, आप खुद सोचो, स्टैक 1 में तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये -1 लिखेंगे फिर, या तो हाँ -1 लिखेंगे, आप सही बता रहे हो। ठीक है -1 लिखेंगे, पर -1 से तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी मेरे को तो सिर्फ नेम लेकिन चाहिए। उसके अंदर डालेंगे ना कुछ चीज ताकि वो उसके -1 के अंदर का ले। देखो -1 से तो हमको पूरी लिस्ट मिलेगी, हमको सिर्फ नेम चाहिए, तो -1 के बाद 1 लगा दो, -1 का 1, इससे टॉप -1 नेम का मिल 1। जाएगा। ये समझ गया है। रोल नंबर मिल -1 का जाएगा। 1। देखो -1 के 2 में हमारा टॉप ये मिल जाएगा n -1, इससे क्या मिलेगा आपको, एक लिस्ट मिलेगी पूरी, उस लिस्ट के 1 को टारगेट करना है मेरे को नेम लेने के लिए, वही मैंने कर दिया है। क्योंकि स्टैक के -1 से ये मिलेगा मेरे को, पर उसके 1 लेने पे मेरे को नेम मिलेगा, तो वो लिखा मैंने लिखा स्टैक के -1 ले लो आप, अब उसका भी 1 ले लो। अब रोल नंबर लिखना है तो क्या करेंगे, स्टैक का 1 निकालो पहले, स्टैक का -1 निकालो, इससे क्या मिलेगा, टॉप एलिमेंट। रोल नंबर निकालना है तो 0, ऐसे। टॉप क्लास निकालनी है, -1 का हाँ का 2, इससे हो जाएगा। साइज बताना तो सिंपल है, साइज हम बता देंगे सिंपली, लेंथ से, लेंथ ऑफ इज एम्प्टी बता देंगे। अगर लेंथ ऑफ स्टैक खाली है, 0 है, प्रिंट कर देंगे नो स्टूडेंट यस एम्प्टी, प्रिंट कर देंगे हम नॉट एम्प्टी। तो ये बन गया, देखो मेरा बन गया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं एक बार। हम ना 3 आइटम्स को ना इनपुट में डालते हैं, हम पुश को कॉल करते हैं 3 बार, 1 2 3 बच्चों को हम करेंगे, फिर हम इनको डिस्प्ले करवाएंगे, समझे। फिर हम जो टॉप पर है उसका नाम पूछेंगे, जो टॉप पर है उसका रोल नंबर पूछेंगे, और जो टॉप पर है उसकी क्लास पूछेंगे, ठीक है। और देखो 3 बच्चे मैं डालने वाला हूँ इसके अंदर। तो पहला बच्चा रोल नंबर 1 हर्ष और कक्षा है 12वीं, रोल नंबर 2 प्रांजल है, कक्षा है 12वीं, रोल नंबर 3 है आदित्य का, कक्षा है झांसी, ठीक है। 3 लोग आ चुके हैं। जब 3 लोग आ जाएंगे तो डिस्प्ले होगा, फिर टॉप स्टूडेंट नेम, डिस्प्ले होगा तो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। टॉप स्टूडेंट नेम क्या आएगा आंसर में, टॉप स्टूडेंट नेम हर्ष आएगा क्योंकि रोल नंबर उसका फर्स्ट है। नहीं, टॉप स्टूडेंट मतलब जो लास्ट में आया। अच्छा हाँ सॉरी आदित्य आएगा, उसका रोल नंबर 3 और उसकी क्लास झांसी। तो रन करेंगे, ये देखो क्या रहा है, पहले तो डिस्प्ले हो रहे हैं सब। यहाँ पे टॉप का मतलब समझना पड़ेगा, आखिरी है। टॉप का मतलब दिमाग में सेट हो रखा है सबसे ऊपर कौन है। हाँ, स्टैक में सबसे ऊपर कौन है।
देखो ये प्रिंट हो गए। अब जैसे ये कॉल हुआ टॉप स्टूडेंट नेम, तो टॉप स्टूडेंट आदित्य है, उसका रोल नंबर है 3, उसकी क्लास है झांसी। ठीक है, ऐसे मैंने क्वेरी करी है, इससे हो गया ये सॉल्व। ठीक है, समझे समझे? थोड़ा हाँ थोड़ा। समझ। तो देखो कैसे कर रहे हैं। पुश फंक्शन में हम, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टैक के अंदर क्या रखें, ज़रूरी नहीं है स्टैक के अंदर सिर्फ सिंगल आइटम्स हो, सिंगल ऐसे 1 2 3। इसके अंदर आप लिस्ट भी डाल सकते हैं, जिसका मैंने एग्जांपल दिखाया आपको। ऐसे ऐसे डालें, आप ऐसे डालें और ऐसे डालें। ठीक है, और इनका टॉप निकालना है तो स्टैक का -1 आपको टॉप दे देगा। इनका साइज़ बताना है तो लेंथ ऑफ स्टैक आपको साइज़ बता देगा। और अगर इनका आपको पुश करना है तो अपेंड से कर देंगे, पॉप करना है तो डॉट पॉप फंक्शन का यूज़ करके हम डिलीट कर देंगे। पर पॉप फंक्शन की खास बात होती है कि हम हमेशा पॉप नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे खाली तो नहीं हो गया कहीं। अगर स्टैक खाली है ऑलरेडी तो हम बोल देंगे भाई खाली है, पॉप मत करवाओ, एल्स में हम पॉप करवा देंगे। हमेशा फंक्शन हर्ष बनाते भाई वक्त तो ये 2 बात याद मीटिंग रखना कि साथ ले रहा ज़रूरी है है। इसमें क्या। हर्ष भाई 2 मीटिंग साथ ले रहा है, टैलेंट। अच्छा ठीक है हर्ष, वैसे रिकॉर्डिंग में से हो चुकी है, अब वो सुन लेना, बच्ची कुछ रिकॉर्डिंग। अब देखो मैं यहाँ पे आपको कहीं इंटीग्रल ना लगा दे। स्टैक के मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्लास 12। देखो जो मैंने आपको बताया इससे टफ आ ही नहीं सकता, जो ये टफेस्ट है। अगर आप ये समझ गए आपका काम मतलब डन है, डन डन डन। ठीक है, इससे टफ सही में नहीं आएगा। आप अगर बस आप इसको समझ लो अच्छे से। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे क्वेश्चन से। देखो बहुत सिंपल है, एक फंक्शन बनाना है पुश, एक पॉप बनाना है, एक नंबर यूजर से लेना है, हाँ। उनको स्टैक में पुश करना है, पॉप करना है, सिंपल। तो क्या किया, पुश के लिए इसने क्या किया, एक स्टैक बनाया, देखो st नाम से स्टैक बनाया, एक नंबर लिया उसको अपेंड कर दिया, पुश फंक्शन बन गया। और पॉप को क्या बोला है, अगर लेंथ ऑफ स्टैक 0 हुई समझा। तो स्टैक इज एम्प्टी, एल्स डिलीट कर दिया। हो गया 3 नंबर का होगा ये, शायद हो गया 3 नंबर का। वही जो हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। अब देखो ये वाला क्वेश्चन समझ अच्छा है गया। ना, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा जो मैंने आपको अभी बताया। राइट अ मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम टू ऐड डिलीट एंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ हॉस्टल। ये तो वही है जो आपने अभी कराया, रोल नंबर, वही, हाउस, हाँ। क्लास। देखो पुश में क्या हुआ, हॉस्टल नंबर ले लिया, टोटल स्टूडेंट ले लिया, टोटल रूम लिख लिया, एक टेम्प नाम की क्या बना ली, लिस्ट बना ली, उसमें ये सब डाल दिया, हॉस्टल नंबर, टोटल स्टूडेंट्स अब आसान और लग रहा टोटल है। रूम्स। फिर उनको अपेंड कर दिया। होस्ट क्या है यहाँ पे, होस्ट इज माई Yes. स्टैक, स्टैक का नाम उसने होस्ट रखा है बस, होस्ट में अपेंड कर हाँ दिया हाँ, इसमें। वो कोई पॉप दिक्कत करने नहीं। से पहले से हमेशा सब पूछते हैं, हमेशा सब लोग पूछते हैं हमेशा कि खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो नो रिकॉर्ड, मतलब खाली है। तो एल्स में नो हम रिकॉर्ड। पॉप कर देंगे सिंपली। और डिस्प्ले कैसे करना है, उल्टा डिस्प्ले करना है। तो देखो क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। समझा। लेफ्ट -1 और -1। हाँ वही जो आपने करवाया था, हाँ जहाँ वही, 2 बार गलती की। हाँ। और ये 0, ये क्या लिखा है, समझ रहे हो ना। 0 का मतलब होगा हॉस्टल नंबर, इसका नाम होगा टोटल रूम्स, और इसका नाम होगा जीरो total इंडेक्स। rooms। ठीक है, ऐसे ऐसे होगा ये। और इसका मेन्यू वो बना दोगे आप। हाँ जो अभी मैं समझ गया एकदम बढ़िया से। अब इसके क्वेश्चन लगा लिए जाएंगे कल। बस हाँ, ये कर लेना, बस इतना ही है, इससे टफ सही में नहीं आएगा, इतना ही आता है।